हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया हो, खुश हो और मजे में हो और बम्पर वैकेंसीज की वेट कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, आप सबके लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली फॉर ऑल द बीटेक स्टूडेंट्स। यस माय डियर लर्नर्स, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो और चाह रहे हो कि तैयारी के साथ साथ कोई एक अच्छा जॉब मिल जाए ताकि हम सेटल हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूपीपीएससी दैट इज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पे 513 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो समरी के फॉर्म में पहले हम बताते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो 513 पोस्ट में अगर आप मैकेनिकल में देखोगे, टोटल 140 पोस्ट है। मैकेनिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है। Yes, 140 students, that is 140 post can are there. इलेक्ट्रिकल में 52 है, सिविल में टोटल 62 है, इलेक्ट्रिकल में आपका 52 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 77 है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है, दैट इज 43। तो यार ये काफी अच्छी खासी वैकेंसी, और केमिकल भी हम जोड़ ही देते हैं, दैट इज हाउ मच 14। तो ये आपको वैकेंसीज निकली है फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस जो हमारे कोर ब्रांचेस माने जाते हैं। और कोर ब्रांचेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिख रही है। ठीक है, रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, रिजर्वेशन आपका अलग अलग है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो आपका रिजर्वेशन बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब थोड़ा इसको अगर हम समरी कर दे, इसको थोड़ा बहुत क्रिस्प फॉर्म में अगर हम आपको बताएं, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, पहले ये बात समझ लो। लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बहुत बार होता है कि हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते, पता ही नहीं होता है कि कौन से पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर लेक्चरर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस। डिपार्टमेंट आपका क्या रहेगा, यूपी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स। नेचर ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर, ये बात ध्यान रखना, ग्रुप बी एज अ गैजेटेड ऑफिसर आपका पोस्ट रहने वाला है। पे स्केल लेवल 9 रहेगा, जहां पे पे आपका क्या रहेगा 56,100 एट द एंट्री लेवल। एज लिमिट 21 टू 40 इयर्स, मैक्सिमम आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 55 इयर्स तक है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, तो इनका खुद का अपना एग्जाम होगा, और फिर बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल होगा, एंड देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना इस बात को। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई कौन कर रहा है, बी बीटेक वाले कर रहे हैं, और बीएस इन द रिलेटिव बैचलर ऑफ साइंस इन द रिलेवेंट ब्रांचेस। तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, पहली बात क्लियर कर दे रहा हूं मैं। अप्लाई मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपका ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या रहेगा, दैट इज 2 दिसंबर 2025, मतलब आज से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट सबमिशन क्या है, दैट इज 2 जनवरी, मतलब यहां से आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। करेक्शन विंडो आपका रहेगा टिल 9 जनवरी, तो आप फटाफट वहां पे अगर आपको कोई एरर हो रहा है तो आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 टेक्निकल होगा। मजे की बात है यहाँ पे कोई नॉन टेक्निकल पेपर नहीं है। 375 नंबर का 2 टेक्निकल पेपर रहने वाला है, और 2.5 घंटे का पर पेपर रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा उसके बाद फॉर 100 मार्क्स, एंड बेस्ड ऑन द फाइनल रिजल्ट आपका सिलेक्शन होगा। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया हुआ है, यहां तो मैंने बहुत छोटा सा रखा है क्योंकि उसका मतलब नहीं है। अगर आप डिटेल्ड सिलेबस को भी मैं दिखाऊंगा भी आपको, तो आपको दिखेगा कि ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके गेट में डाले हुए हैं। तो आपको टॉपिक कुछ अलग नहीं है, इन्हीं से आपको टॉपिक्स को पूछा जा रहा है। अब आपको पेमेंट क्या करना होगा, एप्लीकेशन फी क्या है वो भी बता दे रहे हैं। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 225 रुपीज का आपका पेमेंट है ओवरऑल। SC ST एक सर्विसमैन के लिए 105 है, और अगर आपका फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपका 25 है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, और ये बात क्योंकि आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हो, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। पहला चीज, यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि आप अगर बिहार से हो या वेस्ट बंगाल से हो, या आप MP से हो, या आप राजस्थान से हो, या आप किसी और स्टेट से हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन इन द जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इवन आप अपने स्टेट में भली रिजर्व कैटेगरी में आते हो।
तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपको अगर अदर स्टेट के हो तो आप तभी अप्लाई करना जब आप जनरल कैटेगरी में भरो, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ओटीआर इज मैंडेटरी बिफोर अप्लाइंग। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तुम रजिस्टर कर रहे होगे तुम्हारा एक ओटीआर नंबर होगा, तो जब तुम फॉर्म फिल करोगे तुमसे पहले वो ओटीआर नंबर मांगा जाएगा, तो पहले अप्लाई करने से पहले रजिस्टर कर लोगे और ओटीआर नंबर ले लोगे। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ओनली वन रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अलाउड इफ एलिजिबल इन द मल्टीपल कैटेगरीज। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के लिए, जैसे मानो कोई भैया बोला कि मैं बैचलर ऑफ साइंस भी किया हूं, मैंने बीटेक भी किया हुआ है, होते हैं कुछ, तो अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको जो रिजर्वेशन होगा, ये ऑब्वियस बात है यूपी वाले बच्चों के लिए वैलिड है, ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किसी एक में मिलेगा, मल्टीपल में नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा फिल करते समय। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कंपलसरी बिफोर फाइनल सिलेक्शन। मतलब अगर आपने फॉर्म गलत भरा और आपका सारा चीज हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, तो फाइनल सिलेक्शन पहले वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और अगर आप फॉल्टी पाएगा तो वहां से आपको निकाल भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फॉर्म को कंप्लीटली पढ़ लेंगे ताकि कोई एरर ना हो। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट कौन सा? https://upsc.up.nic.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी इसका डिटेल्ड पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दैट इज इन द इन्फिनिटी जोन। और मेरे दोस्त ये इनका डिटेलिंग है जहां पे आपको सारी बातें बोली हुई हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल का सिलेबस उठा रहे हैं, पीछे चला गया क्या? फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल का सिलेबस उठा रहे हैं, यस देखिए यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, ठीक है, then you have geotechnical engineering, you have building materials, structure, steel design, engineering mechanics, सब तो दे दिया रे बाबा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका नहीं है? तो आप अगर गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से इसको भर सकते हो और मेरे दोस्त मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से करिए, सब बढ़िया होगा, है ना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए ऑन माय नंबर 8210570910 एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।